वेलकम बैक गाइस। आज की मूवी में हम द वॉल्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें कुछ डाइवर्स को दिखाया जाता है जो कि समुद्र में से कुछ सामान निकाल रहे होते हैं। वो लोग इस सामान को समुद्र से निकालकर अपनी शिप पर रख रहे थे। तभी एंट्री होती है मूवी के एक कैरेक्टर की। इसका नाम वॉल्टर है। वॉल्टर उन डाइवर्स से कहता है कि वहाँ नीचे तुम्हें एक डूबा हुआ शिप भी मिलेगा। अब वो डाइवर्स को मिल भी जाता है। उन्हीं में से एक का नाम था जेम्स। वॉल्टर जेम्स से कहता है कि इस शिप के अंदर तुम्हें एक स्पेशल बॉक्स मिलेगा, तुम्हें उसी को लेकर आना है। फाइनली जेम्स को वो बॉक्स मिल जाता है और वो उसे वॉल्टर को भी दिखाता है। अब वॉल्टर उस बॉक्स को ऊपर लाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वॉल्टर को पता चलता है कि यहाँ पर कस्टम ऑफिसर्स आने वाले हैं, इसलिए वो लोगों को कहता है कि अपना काम जल्दी करो। अब वॉल्टर जेम्स के साथ सेलिब्रेट करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कस्टम ऑफिसर्स आ जाते हैं और उनकी शिप को घेर लिया जाता है। अब मूवी शिफ्ट होती है और हमें इंटरनेशनल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉल्टर पर केस दर्ज हुआ है कि उसने इलीगल तौर पर स्पेन के समुद्र से सामान निकाला है और कोई भी परमिशन ना होने की वजह से जो भी सामान वॉल्टर को मिला था अब वो बैंक ऑफ स्पेन के हवाले कर दिया जाएगा। अब हमें वॉल्टर को एक लेडी के साथ दिखाया जाता है। इसका नाम मार्गरेट है, जो कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम करती है और हमें पता चलता है कि इसी ने वॉल्टर की हेल्प की थी उन चीजों को ढूंढने के लिए। लेकिन केस हार जाने के बाद मार्गरेट वॉल्टर से कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाओ। अब हमें मैड्रिड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आर्मी के ट्रक्स में उसी सामान को लाया जाता है जो कि वॉल्टर को मिला था और इसे बैंक ऑफ स्पेन में रखा गया है। और इस आदमी का नाम है गुस्तावे और ये यहाँ पर सिक्योरिटी का चीफ है। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़का है, इसका नाम है थॉमस। ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और हाल ही में इसने एक ऑयल कंपनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। उसी चीज से इंप्रेस होकर बहुत सारी कंपनियां थॉमस के पास आई है ताकि वो उनकी कंपनी ज्वाइन कर सके। लेकिन थॉमस लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहता है, इसलिए वो उन सभी कंपनीज के ऑफर को ठुकरा देता है। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें थॉमस और उसके डैड को दिखाया जाता है, जहां पर उसके डैड उसे सभी बड़ी कंपनियों को मना कर देने की वजह से उससे गुस्सा करते हैं। लेकिन थॉमस उन्हें बताता है कि वो एक कॉर्पोरेट लाइफ नहीं जीना चाहता, वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिस मैसेज को देखकर वो अपने टेबल से उठकर जाने लगता है। तभी उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर एक जगह का एड्रेस था। जब थॉमस उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक आर्ट गैलरी एग्जीबिशन है। वहां पर उसे एक लड़की मिलती है, इसका नाम क्लाउडिया है। इसी ने थॉमस को यहाँ पर बुलाया है। अब क्लाउडिया अपने सीनियर से मैड्रिड जाने की परमिशन पर सिग्नेचर करवाती है। उसके बाद क्लाउडिया थॉमस को लेकर एक क्लब पहुंचती है, जहाँ पर वो उसे वॉल्टर से मिलवाती है। अब पहले तो वॉल्टर उसकी तारीफ करता है कि जो कोई भी इंजीनियर नहीं कर पाया वो तुम्हारे एक आइडिया ने करके दिखाया, तो इसीलिए मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। अब वॉल्टर थॉमस को बताता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। वॉल्टर उसे बताता है कि वो दुनिया की सबसे सेफ वॉल्ट को तोड़ना चाहता है, जो कि बैंक ऑफ स्पेन के अंदर है, और उस वॉल्ट में जो सामान रखा है वो मुझे चाहिए। लेकिन इतनी बात सुनकर थॉमस से कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ और तुम्हें चोरी ही करनी है तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें मेरी क्या जरूरत। लेकिन वॉल्टर कहता है कि मैं भी चोर नहीं हूँ, लेकिन जो उस वॉल्ट में सामान रखा है वो मेरा है और उस वॉल्ट के बारे में कहा जाता है कि वो मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग है। अब तुम्हें इंजीनियरिंग इतनी पसंद है, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है कि तुम उस वॉल्ट को खोलने में मेरी मदद कर सको। अब वॉल्टर उसे मैड्रिड आने की टिकट देकर वहां से उठकर चला जाता है। वापस आने के बाद थॉमस उस वॉल्ट के बारे में सर्च करता है, जहाँ पर वो देखता है कि इसे आज तक कभी खोला नहीं गया और कोई भी इसका मैकेनिज्म समझ नहीं पाया। इतना देखकर थॉमस मैड्रिड जाने का डिसाइड कर लेता है। एयरपोर्ट पर उसे क्लाउडिया मिलती है, जो उसे अपना रियल नेम लॉरेन बताती है। अब वो लोग होटल की तरफ जा रहे थे, तभी थॉमस देखता है कि रास्ते पर बहुत ज्यादा भीड़ है। तभी ड्राइवर उन्हें बताता है कि ये सब कुछ वर्ल्ड कप की वजह से है। अब वो लोग वॉल्टर के पास पहुंचते हैं, जहां पर वॉल्टर उसे बाकी टीम मेंबर से मिलवाता है। इसका नाम क्लाउस है, ये कंप्यूटर एक्सपर्ट है। ये जेम्स है, ये पहले ब्रिटिश इंटेलिजेंस में काम किया करता था। और ये है सिमंस। अब वॉल्टर बताता है कि थॉमस ही हमारी उस वॉल्ट को खोलने में मदद करेगा, लेकिन जेम्स को उस पर शक होता है और वो कहता है इस बच्चे से कुछ नहीं हो सकता। तभी क्लाउस कहता है कि अभी तक वो बैंक के सर्वर को हैक नहीं कर पाया है और उसे हैक करने के लिए उसे बैंक के किसी एम्प्लॉय के पासकोड की जरूरत है। तभी थॉमस उन्हें एक आइडिया देता है, जिसे वो ट्राई करते हैं और उन्हें फाइनली वो पासकोड मिल जाता है और क्लाउस उस सर्वर को हैक कर लेता है। अब वो लोग भी थॉमस से इंप्रेस हो गए थे। अब नेक्स्ट सीन में हमें सिमंस और जेम्स को दिखाया जाता है, जो कि मेट्रो के टनल से कहीं जा रहे थे, लेकिन वो रास्ता वहीं पर खत्म हो जाता है
और वो लोग उस जगह पर क्रॉस मारकर वापस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉल्टर और थॉमस बैठे थे। अब वॉल्टर थॉमस को बताता है कि फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक आदमी था जिसने 15वीं सदी में इंग्लिश नेवी के कहने पर स्पेनिश खजाने को लूटा था, लेकिन बाद में उसने वो खजाना इंग्लिश नेवी को देने से मना कर दिया और उसे कहीं पर छुपा दिया। जिस जगह पर उसने खजाने को छुपाया था उस जगह के कोऑर्डिनेट्स उसने 3 सिक्कों पर छाप दिए और उन सिक्कों को वो हमेशा अपनी शिप पर रखता था। जब उसकी शिप डूबी तो वो सिक्के उसी के साथ डूब गए और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। लेकिन लगभग 30 साल पहले मुझे एक लेटर मिला जिसमें उन सिक्कों का जिक्र था और मुझे पता चला कि वो सिक्के कहाँ हो सकते हैं और वो मुझे मिल भी गए थे। लेकिन स्पेन की गवर्नमेंट ने मुझसे वो सिक्के छीन लिए और वो सिक्के उसी वॉल्ट में हैं जिसे हम लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सीन में वॉल्टर सभी लोगों को अपना प्लान बता रहा होता है। वो बताता है बैंक के जस्ट सामने आर्मी हेडक्वार्टर है जहाँ पर 500 सोल्जर हमेशा रेडी रहते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। अब वो लोग उसे गुस्तावे के बारे में भी बताते हैं। तभी वॉल्टर उन्हें बताता है कि हमारे लिए बिल्डिंग के ऊपर से जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग स्पेन के नीचे बनी हुई सुरंगों में से कोई ऐसी सुरंग ढूंढ रहे हैं जो बैंक के नीचे जाती हो। लेकिन सिमन बताता है कि अभी तक उन्हें ऐसी कोई सुरंग नहीं मिली। अब वॉल्टर उन्हें एक वॉल्ट की पिक्चर भी दिखाता है। तभी वहाँ पर एक और फोटो होती है जिसे देखकर थॉमस पूछता है कि ये किस चीज़ की है, जिसके बारे में वॉल्टर भी नहीं जानता था। अब वॉल्टर बताता है कि इस वॉल्ट को खोलने के लिए 2 अलग अलग चाबियों की जरूरत होती है जिन्हें एक ही साथ लगाया जाता है और उसी के साथ उन्हें गुस्तावे के फिंगरप्रिंट की भी जरूरत होगी। अब वॉल्टर उन सभी को बताता है कि कल वो लोग बैंक जाएंगे और उन दोनों चाबियों को स्कैन करेंगे ताकि वो उनकी कॉपीज बना सके। अब हमें दिखाया जाता है कि बैंक ऑफ स्पेन के क्लीनिंग डिपार्टमेंट को बैंक की तरफ से कॉल आती है कि उन्हें कल बैंक नहीं आना है क्योंकि बैंक में अभी कुछ सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं। उस आदमी की कॉल रखने के बाद हमें पता चलता है कि कॉल के दूसरी तरफ सिमन था और उसने वो कॉल इसलिए की ताकि कल वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट का आदमी बनकर बैंक में जा सके और इसीलिए उसने एक वैन भी तैयार की है जिसके ऊपर उसी क्लीनिंग डिपार्टमेंट कंपनी का नाम लिखा है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम में फेस को रिकॉग्नाइज करने वाला सिस्टम भी लगा हुआ है जिसमें जेम्स की डिटेल भी ऐड है क्योंकि पहले वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस में काम किया करता था। अब उसकी जगह वॉल्टर जाने का डिसाइड करता है लेकिन उसे मैग्नेटोमीटर चलाना नहीं आता। तब थॉमस कहता है कि वो इस डिवाइस को यूज कर सकता है क्योंकि वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और ये एक ऐसा डिवाइस था जो बैंक के नीचे बने वॉल्ट की 3D इमेज इन लोगों को दिखा सकता था। अब सब लोग थॉमस को भेजने के लिए एग्री हो जाते हैं। अगले दिन थॉमस और सिमन क्लीनिंग डिपार्टमेंट के आदमी बनकर बैंक में जाते हैं जहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स को वो अपनी नकली आईडीज देते हैं। दूसरी तरफ हमें क्लाउडिया को दिखाया जाता है जो इस बैंक में कुछ पेंटिंग्स की जांच करने आई है और इसी चीज की परमिशन इसने अपने सीनियर से ली थी मूवी की स्टार्टिंग में। और यहाँ पर ये गुस्तावे से भी मिलती है जहाँ पर बात करने के बहाने ये उससे अपना कॉफी का ग्लास पकड़ा देती है और जाते वक्त उससे वो ग्लास ले लेती है। अब क्लाउडिया गुस्तावे के असिस्टेंट के साथ वहां से चली जाती है और गुस्तावे खुद सिक्योरिटी रूम में आकर कैमरेस को देखने लगता है। दूसरी तरफ क्लाउड सिमन्स को गाइड करता है बैंक के सर्वर रूम में जाने के लिए। वहां जाकर वो एक डिवाइस को इंस्टॉल करता है जिससे सारा कंट्रोल कैमरास का क्लाउड के कंट्रोल में आ जाता है। अब क्लाउडिया उस पेंटिंग वाले रूम में पहुंच जाती है। वहां आने के बाद वो उस कॉफी ग्लास को एक पन्नी में डालकर रख देती है। अब वो उस पेंटिंग को बहुत स्पीड में स्कैन करती है लेकिन क्लाउड उसे रिकॉर्ड करके उसे लूप में डाल देता है जिससे कि गुस्तावे को केवल वो रिकॉर्डिंग दिखे जिसमें क्लाउडिया उस पेंटिंग को स्कैन कर रही है और पीछे से वो उस चाबी को ढूंढ सकती है और उसे स्कैन कर सकती है। और अब वो ऐसा ही करती है। अब वो लोग थॉमस को एक रूम में भेजते हैं जहां से वो मैग्नेटोमीटर को यूज कर सकता है। ये एक कॉन्फ्रेंस रूम था। अब वो उस डिवाइस को स्टार्ट कर देता है और इसे 100% होने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। दूसरी तरफ क्लाउडिया ने पहली चाबी को स्कैन कर लिया था। तभी वहां पर बैंक का चेयरमैन आ जाता है। उसे देखकर क्लाउडिया उसे कहती है कि आपको सिगरेट कम पीनी चाहिए, जिस पर चेयरमैन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पर क्लाउडिया जवाब देती है कि यहाँ पर रखे एयर फिल्टर की वजह से और आप हमेशा अपनी खिड़की को खुला रखते हैं। जिस पर चेयरमैन हंस पड़ता है और उसे कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना। अब क्लाउडिया चेयरमैन के साथ दूसरे रूम में चली जाती है। अब जिस रूम में थॉमस बैठा हुआ था वहाँ पर बैंक के कुछ एम्प्लॉयज मीटिंग के लिए आ रहे थे। थॉमस टेबल के नीचे था और वो डिवाइस अभी भी 100% नहीं हुआ था। अब क्लाउडिया दूसरे रूम में पहुंच चुकी थी। वहाँ पर भी क्लाउड उसके लिए वही टाइम लूप बना देता है ताकि वो उस चाबी को स्कैन कर सके। अब क्लाउडिया उस चाबी को स्कैन कर ही रही थी कि तभी थॉमस का मैग्नेटोमीटर रुक जाता है। तभी जेम्स उससे कहता है कि अगर तुमने डिवाइस की पावर बढ़ाई तो उससे पावर सर्च होगा और अलार्म बजने लगेगा। लेकिन इन लोगों को दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला था, इसलिए थॉमस डिवाइस की पावर बढ़ा देता है और उसे 100% रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन इसकी वजह से अलार्म ट्रिगर
हो जाता है और इसी वजह से सभी लोग हॉल में चले जाते हैं। लेकिन क्लाउड बताती है कि अभी भी चाबी को स्कैन होने में 1 मिनट का टाइम लगने वाला है। दूसरी तरफ गुस्तावे सभी गार्ड्स को लेकर हॉल की तरफ आ जाता है और सभी रूम्स को चेक करवाता है और बैंक के सामने जो आर्मी हेडक्वार्टर है वहाँ से सभी सोल्जर्स निकलकर बैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी क्लाउस क्लाउडिया को बताता है कि चेयरमैन तुम्हारे रूम की तरफ आ रहा है और वो चाबी अभी भी क्लाउडिया के हाथ में ही थी। क्लाउडिया चेयरमैन के साथ नीचे हॉल में आ जाती है और वो बाकी लोगों को बताती है कि उसने अभी तक वो लॉकर बंद नहीं किया और ओरिजिनल चाबी उसी के हाथ में है। जिस पर थॉमस कहता है कि वो वापस जाके वॉल्ट में वो चाबी रख सकता है क्योंकि वो सीढ़ियों के बहुत पास है। अब थॉमस क्लाउडिया से वो चाबी लेकर वापस उस चेयरमैन के रूम में जाता है और वो उस चाबी को वापस उसी लॉकर में रखकर उसे बंद कर देता है और बिना किसी को पता लगे उस रूम से बाहर भी आ जाता है। दूसरी तरफ गुस्तावे को पता चलता है कि अलार्म पावर सर्च की वजह से ट्रिगर हुआ था, इसीलिए उसे सभी लोगों को छोड़ना पड़ता है। अब अगले सीन में थॉमस उन सभी को वॉल्ट की वो इमेज दिखाता है जो उसने मैग्नेटोमीटर के थ्रू रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसमें एक पार्ट बड़ा धुंधला आया हुआ था जिसे देख के सब लोग कंफ्यूज थे। अब थोड़ी देर उस पर ध्यान देने के बाद थॉमस बताता है कि ये पानी है। अब थॉमस उन सभी को बताता है कि वॉल्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये पूरा पानी वॉल्ट के अंदर भर जाता है और जो आदमी वॉल्ट के अंदर होगा उसकी वहीं पर डेथ हो जाएगी। लेकिन तभी सिमंस पूछता है कि क्या वॉल्ट के अंदर कोई सेंसर है जिससे उसको प्रॉब्लम का पता चले, जिस पर वॉल्टर बताता है कि ये वॉल्ट 19वीं सदी में बना था, उस टाइम पर कोई सेंसर नहीं थे। तभी थॉमस की नज़र उस दूसरी वाली पेंटिंग पर पड़ती है और उसे देखकर उसे कुछ याद आता है और वो उससे एक ड्राइंग बनाता है और सबको बताता है कि लेडी ऑफ जस्टिस है, यानी कि एक तराजू की तरह। अब थॉमस बताता है कि अगर उस वॉल्ट में वजन बढ़ेगा या घटेगा तो उस वॉल्ट में पानी भरना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अब थॉमस को सिर्फ इस चीज का सोल्यूशन ढूंढना था ताकि जब वो वॉल्ट के अंदर जाए तो उससे उसका वजन ना बदले। अब दूसरी तरफ हमें गुस्तावे को दिखाया जाता है जो कि चेयरमैन के साथ मीटिंग कर रहा था। अब चेयरमैन उससे कहता है कि एक पावर सर्च की वजह से तुमने पूरे बैंक को लॉकडाउन में डाल दिया था, लेकिन गुस्तावे उनसे कहता है कि ये पावर सर्च अपने आप नहीं हुआ, जरूर इसे किसी ने करवाया था। लेकिन चेयरमैन उसकी बात नहीं सुनता और उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस तराजू के मैकेनिज्म को लेकर कंफ्यूज था। अब जेम्स और सिमन उन टनल्स के थ्रू एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें डेड एंड मिलता है, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पर एक खुफिया रास्ता भी है जिससे वो सीधा उसी वॉल्ट के नीचे पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें वो बहुत बड़ा तराजू भी दिखाई देता है और वो समझ जाते हैं कि थॉमस बिल्कुल सही था। अब वो उस दीवार के पास जाके देखते हैं जिसको तोड़कर वो बैंक के अंदर घुस सके, लेकिन जेम्स कहता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे। अब जेम्स बताता है कि अगर हमने उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की तो अलार्म ट्रिगर हो जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। इतना सुनने के बाद वॉल्टर उससे दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन जेम्स बताता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब वॉल्टर बिल्डिंग की छत पर आकर खड़ा हो जाता है। अब वो वहाँ से क्राउड को देख रहा होता है कि तभी उसकी नज़र बैंक के ऊपर लगे कैमरों की तरफ जाती है और वो देखता है कि सभी कैमरेज भीड़ की तरफ पॉइंट हुए हैं। और तभी वॉल्टर को एक आइडिया आता है। वो पूरी टीम को वापस से उसी जगह पर बुलाता है और डिसाइड करता है कि अब हम ज़मीन के नीचे से नहीं, छत के ऊपर से बैंक के अंदर जाएंगे। वॉल्टर बताता है कि आज से 4 दिन बाद फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसे देखने के लिए पब्लिक रोडों पर आ जाएगी और बैंक के सारे कैमरे पब्लिक की तरफ कर दिए जाएंगे और उसी का फायदा उठाकर हम छत से बैंक के अंदर जा सकते हैं। अब वॉल्टर थॉमस से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है उस वॉल्ट के मैकेनिज्म को समझने के लिए। अब दूसरी तरफ हमें गुस्तावे को दिखाया जाता है जिसे वहाँ सफाई कर रहे एक आदमी से पता चलता है कि बैंक ने उन्हें कॉल किया था 2 दिन की छुट्टी के लिए। लेकिन तभी गुस्तावे को याद आता है कि जिस दिन पावर सर्च हुआ था उस दिन 2 लोग क्लीनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से बैंक में आए थे और उसे थॉमस और सिमन के बारे में पता चल जाता है और वो चेयरमैन को भी इस बारे में बता देता है और वॉल्टर की टीम को भी पता चल जाता है कि गुस्तावे ने उनका पता लगा लिया है। अब वॉल्टर मार्गरेट को कॉल करता है और उससे एक फेवर मांगता है कि वो एक ऐसी न्यूज़ फैला दे जिसमें सिमन और थॉमस को लंदन में अरेस्ट कर लिया गया है और यही न्यूज़ गुस्तावे और उसकी टीम को मिलती है। अब चेयरमैन गुस्तावे से कहते हैं कि तुम्हारे चोर पकड़े जा चुके हैं तो अपनी तलाश बंद करो। अब अगले सीन में थॉमस उस वॉल्ट के मैकेनिज्म को देख ही रहा होता है कि तभी उसके पास क्लाउडिया आती है जो कि उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। अब वो लोग वहाँ बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी थॉमस की नज़र एक बारटेंडर पर जाती है जो कि लिक्विड नाइट्रोजन से ड्रिंक्स को ठंडा कर रहा था और तभी उससे उसे एक आइडिया आता है। अब वो सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उनके सामने एक तराजू रखता है। अब वो उस पर एक ग्लास रखता है जिसमें वो पानी डालता है जिससे तराजू में उस ग्लास का वजन बढ़ता हुआ उन्हें दिखाई देता है। लेकिन अब वो उस तराजू पर उसी लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करता है और उसके बाद उस ग्लास को उसके ऊपर रखता है और वो सब देखते हैं
हैं कि इस बार उस तराजू ने उस ग्लास के वजन को नोट नहीं किया, जिस पर थॉमस उन्हें बताता है कि हमने इस तराजू को पीछे से जमा दिया है, जिसकी वजह से इसे वजन का पता नहीं चला। अब थॉमस उन्हें बताता है कि हमें उस बड़े तराजू को भी जमाना होगा बहुत सारे नाइट्रोजन की मदद से, जिस पर साइमन कहता है कि हमें से एक आदमी को तराजू के पास रहना होगा ताकि हम उसे जमा सकें, जिस पर वॉल्टर थॉमस से कहता है कि तुम वहां जा सकते हो क्योंकि वहां सबसे कम खतरा है, लेकिन थॉमस कहता है कि वो वॉल्ट के अंदर जाना चाहता है और अब सब लोग इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें वॉल्टर को दिखाया जाता है जो कि एक एंटीक शॉप पर आया है और वहाँ पर वो उसी तरह के 3 सिक्के खरीदता है जैसे कि फ्रांसिस ड्रेक के पास थे और वो उन पर अपनी मर्जी के कोऑर्डिनेट्स टाइप करवाता है। आज वर्ल्ड कप का दिन था और आज ही वॉल्टर और उसकी टीम को वॉल्ट के अंदर घुसना था। अब हमें क्लाउडिया, जेम्स और थॉमस को दिखाया जाता है जो कि छत के रास्ते से बैंक के अंदर जाते हैं। अब वो लोग बैंक के अंदर से वॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं और क्लाउड और वॉल्टर उन्हें गाइड करते हैं। अब वॉल्ट के रास्ते में उन्हें एक खाली जगह दिखती है जिसे वो लोग पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेम्स उसमें गिरने लगता है, लेकिन थॉमस उसे बचा लेता है। अब वॉल्ट से पहले उन्हें एक सिक्योरिटी लॉक क्रैक करना था जिसका पासवर्ड हर 36 मिनट में चेंज हो जाता है, लेकिन क्लाउस उसे क्रैक कर लेता है और वो लॉक खुल जाता है। अब वो लोग वॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। वहां जाने के बाद वो गुस्तावे का फिंगरप्रिंट यूज करते हैं और उन दोनों कीज की मदद से उस वॉल्ट को ओपन कर लेते हैं, लेकिन अभी वो लोग इसके अंदर नहीं जा सकते। अब सेमन का काम स्टार्ट होता है। वो पूरी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है उस तराजू को जमाने के लिए, लेकिन काफी देर होने के बाद भी वो तराजू जमता नहीं है, जिससे जेम्स नाराज होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो फ्लोर फ्रीज हो गया है और साइमन भी बताता है कि ये तराजू नीचे से पूरी तरह से जम चुका है। अब वो लोग अंदर जाके उन कॉइन्स को ढूंढना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ गुस्तावे देखता है कि उनका एक फ्लोर अलार्म ट्रिगर हो गया है। वो लोगों को वहां भेजता है चेक करने के लिए। अब वो लोग वहां जाके देखते हैं तो वहां पर एक पिजन था और वो लोग बताते हैं कि छत के ऊपर एक खिड़की खुली हुई है और ये वहीं से आया है। तभी गुस्तावे देखता है कि हमारे कैमरोज में तो कोई भी विंडो नहीं खुली हुई, जिसे देख के गुस्तावे समझ जाता है कि उनके सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है। और वहाँ वॉल्ट में लॉरेन को वो बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर फ्रांसिस्को के वो 3 सिक्के थे। अब वो उन सभी को वो सिक्के दिखाती है, लेकिन तभी क्लाउस को पता चलता है कि गुस्तावे जान चुका है कि उनके सिस्टम को हैक कर लिया गया है और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स हॉल में आ चुके हैं। अब वॉल्टर उन्हें कहता है कि जिस रास्ते से तुम इस बैंक के अंदर आए थे वहां से तुम वापस नहीं जा पाओगे, इसलिए तुम लोग वहां पर सरेंडर कर दो। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ से कैसे ना कैसे निकल जाएंगे। अब वो लोग वहां से निकल ही रहे थे कि जेम्स उन दोनों को गन पॉइंट पर वहीं रोकता है और उनसे वो सिक्के मांगता है और ये चीज वॉल्टर भी देख रहा था, जो कि उससे पूछता है क्या तुम अभी ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम करते हो, जिस पर जेम्स हाँ में जवाब देता है। अब वो लोग जेम्स को वो सिक्के देकर भाग ही रहे थे, लेकिन जिस नाइट्रोजन से उन लोगों ने उस वॉल्ट को जमाया था अब वो पिघल रहा था और वहां पर वॉल्ट के वेट में चेंज हो जाता है, जिससे कि वॉल्ट लॉक हो जाएगा और अब वहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है। अब उस वॉल्ट का अलार्म भी ट्रिगर हो चुका था, जिससे गुस्तावे को पता चल जाता है कि चोर वॉल्ट के अंदर है। तभी एक टीम उन्हें पकड़ने के लिए जाती है। दूसरी तरफ उस वॉल्ट में पानी भरना स्टार्ट हो चुका था। अब जेम्स इस सिचुएशन के लिए तैयार था, इसलिए जिस रास्ते से पानी वॉल्ट के अंदर आ रहा था वो उसी रास्ते से बाहर निकल जाता है और थोड़ी देर बाद वो उस वॉल्ट से काफी दूर आ जाता है। लेकिन लॉरेन और थॉमस अभी भी उस जगह पर फंसे हुए थे। अब थॉमस को तभी एक आइडिया आता है कि अगर वो वॉल्ट के वेट को बढ़ा दे तो पानी आना बंद हो जाएगा। अब वो सिमंस से ऐसा ही कहता है। अब सिमंस जिन नाइट्रोजन सिलेंडर्स को वहां पर लेकर आया था वो उन सभी को उस वॉल्ट के ऊपर रखना शुरू करता है, जिससे धीरे धीरे वॉल्ट का वजन बढ़ने लगता है। लेकिन अभी भी पानी भरना बंद नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ गुस्तावे की टीम को वो डिवाइस मिल गया था जिसकी वजह से वॉल्टर ने उनके सिस्टम को हैक किया था और अब गुस्तावे को भी वॉल्ट की असली इमेज दिखाई देने लगी थी। अब वॉल्ट में पूरी तरह पानी भर चुका था और सिमंस कहता है कि उसने सारे सिलेंडर्स को रख दिया है और इससे ज्यादा वजन उसके पास यहाँ पर नहीं है। तभी उसकी नजर उसके डैड के रेडियो पर पड़ती है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता है। जो वो उस रेडियो को वॉल्ट के ऊपर रखता है तो वॉल्ट का वेट पूरा हो जाता है और वहां से पानी आना बंद हो जाता है। लेकिन थॉमस और लॉरेंस से कांटेक्ट टूट गया था, जिससे वॉल्टर को लगता है कि शायद वो दोनों पानी भरने की वजह से मर चुके हैं। तभी वॉल्टर को पता चलता है कि पानी खाली होना शुरू हो गया है, तो वो उस टीम को वॉल्ट के पास भेजता है। अब जब वो टीम अंदर जाके देखती है तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। जब गुस्तावे बाहर आता है तो वो देखता है कि एयर डक्ट से पानी गिर रहा है और वो समझ जाता है कि चोर जरूर डक के थ्रू भाग गए होंगे। अब वॉल्टर को भी थॉमस और लॉरेन के सिग्नल मिलने लगते हैं। अब वो उन्हें गाइड करता है वहां से भागने के लिए, लेकिन गुस्तावे ने बैंक के हर एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया था। तभी लॉरेन को याद आता है कि चेयरमैन के रूम की खिड़की हमेशा खुली रहती है क्योंकि उसे सिगरेट पीने की आदत थी। अब वो दोनों बैंक के गार्ड से बचते हुए चेयरमैन के रूम की तरफ जाते हैं और वहां की खिड़की से उतरकर भाग जाते हैं। जब गुस्तावे उस रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि खिड़की के पास एक रस्सी बंधी हुई है और वो समझ जाता है कि वो लोग भीड़ के थ्रू भाग गए हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्गरेट एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वॉल्टर उससे मिलने आता है। वो वहाँ उसके लिए एक ऑफर रखता है, लेकिन मार्गरेट उससे कहती है कि कॉइन्स अब हमारे पास हैं, इसलिए अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और वॉल्टर उससे कहता है कि इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा
और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें ब्रिटिश एम्बेसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स एक आदमी से उन सिक्कों पर लिखे हुए कोऑर्डिनेट्स को डिकोड करवा रहा था। जब वो लोग उन कोऑर्डिनेट्स को मैप पर डालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये पेरिस के आईफिल टावर के कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसे देखकर मार्गरेट समझ जाती है कि वॉल्टर ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। अब अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि वॉल्टर अपनी टीम के साथ बैठा हुआ है और क्लाउस उन सिक्कों के कोऑर्डिनेट्स को मैप पर डालता है और उन्हें पता चलता है कि ये कोऑर्डिनेट्स बैंक ऑफ लंदन के हैं, जिसे देखकर वो लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं। अब हमें मूवी में 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लंदन में 2012 के ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। तभी हम वहाँ पर लॉरेन को देखते हैं जो कि बैंक ऑफ लंदन में जाती है और अब हमें इसे देखकर समझ आता है कि ये लोग अब इस बैंक को लूटने का प्लान बना रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड होप यू लाइक द वीडियो गाइस, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।